क्या आपका घर भी इसी तरह टॉयज़ का सुनामी बना होता है? क्या आप भी मेरी तरह परेशान हैं अपने बच्चों के टॉयज़ समेट-समेट कर? क्या आपका बच्चा भी क्लीनिंग करने में बहुत आनाकानी करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं लेके आई हूँ सॉल्यूशन। अच्छा, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के टॉयज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें कि बच्चों के नए टॉयज़ ना लें, लेकिन होता ये है कि किसी बर्थडे में जाते हैं या फिर उनका बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं, तो बच्चे के टॉयज़ बढ़ते ही जाते हैं। और फिर हम जैसे हम छोटे घर में रहते हैं, तो बच्चों के टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करना सबसे ज़्यादा टफ़ काम होता है, क्योंकि बच्चे हर सारे टॉयज़ एक साथ निकाल लेते हैं और फिर क्लीन भी नहीं करते हैं, उसको क्लीन अप भी नहीं करते हैं और सारा काम हमें ही करना पड़ता है। तो ईज़ान जब तक नहीं था, ईज़ान के बर्थ से पहले, तो मेरे पास टाइम और एनर्जी दोनों हुआ करती थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी अनाया के टॉयज़ क्लीन करने में। वो खुद भी कर लिया करती थी, बट इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती थी, मैं आराम से कर लेती थी। लेकिन ईज़ान के बर्थ के बाद मेरे पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है और घर और ज़्यादा मेसी लगता है, तो मैंने सोचा कि कुछ इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं और कैसे भी करके इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और अनाया को भी इंटरेस्ट आए कि वो अपने टॉयज़ खुद से क्लीन करने लगे। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र देखा था टेमू पे, तो मैंने सोचा कि ये देखते हैं कि कैसा आता है। मुझे सही लग रहा था देखने में, बट जो कि वो टेमू है तो मुझे उसका कुछ भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं बहुत छोटा ना आ जाए, तो मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे कि जो बेटर लगेगा वो हम रख लेंगे। तो ये पहले आ गया था, बट प्राइस के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये ठीक आना चाहिए, क्योंकि प्राइस उसका $70-80 था। तो ये ऑर्गेनाइज़र फर्स्ट डिलीवर हुआ था, तो ओपन करके हम लोगों ने देखा, तो बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में होता है, इसको पूरा असेंबल करना पड़ता है, मैनुअल होता है आपके पास। तो अच्छा, सच बताऊँ तो ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ये काम करने में, क्योंकि एक सब्जेक्ट था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग बताने से ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बताना चाहूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है। मेरा बस ये बताने का मकसद है कि ये जो ऐसा सब्जेक्ट था ना, ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लोगों को, लोग कैसे भी करके बस इधर-उधर करके एग्ज़ाम पास करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो ये मैनुअल जो होता है, इसे देख-देख के चीज़ें पूरा असेंबल करना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मेरे हस्बैंड को भी होता है कि हम दोनों मिल के कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती, कुछ अगर मुझे समझ में नहीं आती, तो हम दोनों मिल के बहुत अच्छे तरीके से ये काम अच्छे से करते हैं। तो ये एक दिन का हमारा टास्क था और बच्चे भी थे, तो हमें ये लग रहा था कि ठीक है, आज वीकेंड है, एक दिन हम इसमें करते हैं। और जब हम ऐसे कोई काम करते होते हैं, हम हस्बैंड वाइफ, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो अनाया को आता है, क्योंकि अनाया स्क्रीन फ्री है, अनाया को कोई टीवी, आईपैड या फ़ोन नहीं है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो अनाया देखती रहती है, सीखती रहती है और उसको लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ नया हो रहा है, तो उसकी भी रूटीन में चेंज आता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, आज यही काम करते हैं और हम हस्बैंड वाइफ लग गए ये काम करने में। हालाँकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में था, तो हम लोग बस एक-एक स्टेप करते गए और घर भी बहुत मेसी हो रखा था। हमारा जो है लीकेज का प्रॉब्लम हो गया था किचन में, तो उसका भी काम चल रहा था, तो वहाँ भी थोड़ा-सा बहुत नॉइज़ी हो रहा था एनवायरनमेंट और यहाँ भी हम काम कर रहे थे। बट ये था कि मुझे ये था कि बट जल्दी से ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो और मैं उसके टॉयज़ असेंबल करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो हम बस कैसे भी करके करे जा रहे थे, बीच-बीच में बच्चे खेल रहे थे। मैंने तो एक बार ईज़ान को लेकर सुलाने भी गई कि उसका नैप टाइम हो गया था, वो क्रैंकी हो गया था। तो मैंने बोल दिया था हस्बैंड को कि आप रुक जाना, मैं आऊँगी जब करूँगी। लेकिन जब मैं आई ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वो खुद लगे हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम नैप दिलाओगी तब तक 1-2 स्टेप आगे हो जाएँगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने उसको पूरा असेंबल किया। अच्छा, इस वीडियो का मेरा बस ये मोटिव है कि जो मेरी तरह बिज़ी मॉम्स हैं, जिनके पास हेल्प नहीं है बाहर, अगर वो कोई आइडिया या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अपने बच्चों के टॉयज़ ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ शो हों और इजी भी हो ऑर्गेनाइज़ करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला था, क्योंकि अनाया के पास बहुत सारी बुक्स थी। तो जब मैं ऐसे डिब्बों में चीज़ें उसके टॉय रखती थी, तो बुक बहुत सारी नीचे दब जाती थी, जिसकी वजह से सिर्फ ऊपर-ऊपर के टॉयज़ जो होते थे, वही सिर्फ अनाया को एक्सेसिबल होते थे और बस वही अनाया बस 1-2 बार खेल के उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता था। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत अच्छे से बुक्स सारी शो हो रही हैं। तो इससे होता ये है कि
अनाया को बहुत सारी बुक्स दिखती हैं, तो वो दिन में हर दिन वो नई बुक्स लेके आके रीड करती है। रीडिंग करना तो उसको अभी नहीं आता है, अभी उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह होती हैं तो वो देखती है। और कलर्स इतने सारे होते हैं बच्चों के पास, टॉयज़ इतने सारे होते हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देख के कि अभी कितना कलरफुल लग रहा है और कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो वैसे तो आई एम अ मदर ऑफ़ 2, मेरा एक बेटा है जो कि अभी 7 मंथ्स का है। तो जब वो मुझे रात में अच्छी तरह सो लेने देता है, कभी वो रेयरली होता है कि मैं लाइक 5 आवर की जो है स्लीप, वो स्ट्रेच पूरी कंटिन्यूअस 5 आवर्स सोई हूँ, बहुत रेयर होता है। नहीं तो वो हर 3 आवर्स या 4 आवर्स में जग जाता है फीड के लिए, या कभी ऐसे भी जग जाता है। तो जिस दिन मुझे होता है कि मॉर्निंग में मेरे पास एनर्जी है थोड़ी, मैं कुछ कर सकती हूँ, तभी मैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह का मेरा कुछ आइडिया होता है कि ठीक है, ये कॉर्नर घर का मैसी हो रखा है, इसको मुझे ठीक करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। अदरवाइज़ तो मुझे बस लगता है जो मेरी प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को खाना मिले और बच्चे ठीक से खेले कूदे और मेरा थोड़ा सा रेस्ट हो पाए, और यही 2-3 चीज़ें मैं प्रायोरिटी में रखती हूँ अपने घर की, क्योंकि बिना यहाँ पे हेल्प के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। अगर आपका बच्चा बीमार है या बच्चे ने रात में सोने नहीं दिया, तो फिर दिन में आप कैसे काम करोगे, एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे ही मैं सॉल्यूशन ढूँढती रहती हूँ कुछ-कुछ कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे ईज़ी करनी है, ये मैं सॉल्यूशन ढूँढती रहती हूँ और मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ जिससे कि मुझे जो चीज़ें वर्क करी हैं वो आगे मॉम्स को भी वर्क कर सकती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो को। तो ये मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत सारी बुक्स थी और बहुत सारे तो ऐसे टॉयज़ थे जो कि मैंने फ़िल्टर आउट कर दिए हैं, जो कि मैंने अनाया से पूछ-पूछ के कि ये आपको खेलना है या नहीं, तो उसने कुछ-कुछ चीज़ें हटा दी थी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं रखूँगी तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो अनाया खेलती भी नहीं है, और ऐसी चीज़ें हैं जो अनायाज़ान के लिए अभी ठीक भी नहीं है। बहुत छोटे-छोटे से टॉयज़ होते हैं जो कि अगर उसके सामने आ जाए तो वो खाने के स्टेज में है कि वो कुछ भी उसे नीचे दिखता है तो वो बस मुँह में डालता है। तो मैंने वो चीज़ें हटा दी थी। अच्छा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैप्स लगा दिए थे, जो कि मैंने अभी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र थोड़ा बड़ा है ऊपर तक, तो मैंने वो सारे कैप्स हटा दिए। और ये मैंने थोड़ा घर भी, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जो नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था, तो मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी थी तो मैंने घर भी क्लीन किया और देख सकते हैं कि अभी कितना क्लीन लग रहा है, वरना तो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और बच्चे दोनों जो है पार्क चले जाते हैं तब मैं क्लीन कर लेती हूँ आराम से। तो अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये हुआ ये ऑर्गेनाइज़र का कि अनाया ऊपर तक पहुँच जाती है, उसे बुक्स मिल जाती है, उसे जो भी चाहिए होता है वो अब उसको दिख रही है कि क्या-क्या मेरे पास बुक्स हैं जो मैंने बहुत टाइम से 6 मंथ्स पहले से भी मुझे दिख नहीं रही थी। तो वो जिसको जो भी चाहिए होता है वो बुक निकालती है या कलर या पेंसिल जो भी निकाल के वो बैठ जाती है और आराम से उसका टाइम पास हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनाया स्क्रीन फ्री है, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं उसके लिए लेकर रखती हूँ कि उसे बुक्स या पेंटिंग या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ें हैं जिससे कि उसका टाइम पास हो। और अगर आपको जानना है कि अनाया स्क्रीन फ्री कैसे है, क्यों है और मैं उसको स्क्रीन फ्री रखने के लिए क्या करती हूँ, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बार में दे दूँगी। आप देख सकते हैं, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों का स्क्रीन फ्री रखने में तो आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।